तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूटेरिया का सेकेंड सेट करने जा रहे हैं। यूटेरिया का सेकेंड सेट, तो 1 से 100 तक बने रहिएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सेट का एक बार अस्थाई से देखना है, मतलब आराम से देखना है। जब सेकेंड बार देखिए तो स्पीड में देखिए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1 मिनट, तो जूम कर लिया जाए। सॉरी, चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका नाम था PN भगवती। कौन था? PN भगवती। तो PIL कब लाया गया था? तो ये इस समय न्यायमूर्ति PN भगवती थे जब लाया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है हम लोग का कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? तो गलत को टिक करना है। तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी संस्था के द्वारा पेश किया जाता है। तो ये तो कौन पूछ रहा, कौन गलत है? तो ये तो सही हो जाएगा आपको, तो सही आपका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अच्छा, ये भी गलत, सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, बिल्कुल बात है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित कर सकता है। नहीं, गलत बात है, इसको संशोधित नहीं कर सकता राज्यसभा में, अस्वीकार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन आपको हो जाएगा 3 नंबर हम आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है? तो आपको 3 का आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 108 में किया जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हम लोग हो जाएगा कि संविधान के भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का हम लोग को ऊपर है, ये नहीं है, कहीं पे चर्चा नहीं है उप प्रधानमंत्री का। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो 5 का आपको 3 नंबर 44 कब हुआ था? 1978 में किया गया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो न्यूनतम आयु कुछ नहीं है, ये 65 साल में बनते हैं और 6 वर्ष, ये दोनों में अगर जो किसी एक पूरा हो जाए, ये बने रहते हैं, जो पूरा हो जाएगा हट जाएंगे, जब तक नहीं है तब तक बने रहेंगे। मैक्सिमम है 65 तक जा सकते हो, मिनिमम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। 8 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है, कैसे करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण से करता है, लोगों की सहभागिता से करता है, समुदाय विकास से करता है, इस सभी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम लगेगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन 9 हम लोग आते हैं। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लोक प्रतिनिधि 1951 की तरह किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा, 1951 की राजनीतिक दलों का
पंजीकरण जो अभी किया जा रहा है उस 51 के तर्ज पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके किसके समकक्ष प्रस्तुत करता है। तो राज्य मानवाधिकार करेगा 10 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्य बोल रहा है तो राज्य बोलेगा मानना है राज्य के अनुसार। अगर सेंट्रल बोले केंद्र बोले तो हो जाएगा आपको केंद्र सरकार के बाद, तो ये हो जाएगा राज्य सरकार के। आपको 11 नंबर में आते हैं हम लोग। 11 कह रहा है कि रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था कि 11 का 4 नंबर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है 12 कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो 12 का आपको 1 नंबर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हम लोग। 13 कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से कौन सही क्रम है। तो 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का हुआ था, फिर कन्नौज का हुआ था, फिर सरहिंद का हुआ था। तो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। कब हुआ था ये? 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में पहला में। चौसा का युद्ध आपको हुआ था 1540 में, ठीक है। आपको सरहिंद का हुआ था 1555 में और कन्नौज का हुआ था 1554 में 44 में। जी बिल्कुल 44 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर खिलाफत आंदोलन का था। यह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का, क्योंकि खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। 15 नंबर आते हैं। 15 कह रहा है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो आपको बोले थे महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? ये महात्मा गांधी बोले थे। महात्मा गांधी 16 में आते हैं। 16 में आते हैं। 16 आते हैं। 16 कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो रहमतुल्लाह सैनी थे। रहमतुल्लाह सैनी क्या थे? रहमतुल्लाह साहब कब बने थे? तो ये बने थे 1896 में। कब बने थे? 1896 में। कहाँ बने थे? तब वो कलकत्ता में बने थे। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में 1896 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग आते हैं। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त है। तो 17 का आपको हो जाएगा मेहरगढ़ में। 1 नंबर 17 का। अच्छा क्वेश्चन हम लोग आते हैं 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 में आते हैं। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था। तो 18 का आपको हो जाएगा कनिष्क के समय हुआ था। किस समय हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा कनिष्क के समय हुआ था। 18 के 2 नंबर आते हैं। 19 नंबर आते हैं। 19 कह रहा है, 19 में बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था। तो 19 का आपको 305 ईसा में
305 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 20 कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 20 का आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्का कौन जारी किया था? प्रथम गुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद अली के नाम से संबोधित करता था? 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बहलोल लोधी हो जाएगा। 22 में हम लोग आते हैं। 22 क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों में से निम्नलिखित अभियानों का कलाक्रम कीजिए, यानी कि सजाइए। अच्छा, दो अब ये कब हुआ था? तो ये होगा 1325 में। ये हुआ था 1325 में हुआ था। राजधानी परिवर्तन कब किया था? तो यह कब किया था? 1326 में किया था। 1326 में किया गया। सांकेतिक मुद्रा कब लाया था? 1329 में लाया था। सांकेतिक मुद्रा 1329 में लाया था। 1329 में। अच्छा, क्राइचल कब लाया था? तो 1337 में लाया था। अच्छा, इस तरह से अगर देखते हैं तो इसका आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4। 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपर लेस बजट था? तो ये आपको हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 21-22 में पेपर लेस बजट किया गया था। पेपर लेस बजट किया गया था। हाँ, बजट कौन पेश किया था? निर्मला सीतारमन पेश की थी बजट 21-22 वाला। अच्छा, निर्मला सीतारमन किस स्टेट से है? तो तमिलनाडु से हो जाएगा आपको। 24 आता है क्वेश्चन नंबर। 24 कह रहा है कि पोंगू या तातू राज्य के निम्नलिखित नृत्य हैं। तो कहाँ हो जाएगा? 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पोंगू और तापू कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। एक जनजाति नृत्य है, किसका है? जनजाति का होता है। जनजाति का होता है। 25 नंबर आते हैं हम लोग। 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है तो आपको हो जाएगा 25 का आपको हो जाएगा हिमनद हो जाएगा। बर्फ तो होता है। 25 का आपको हो जाएगा 4 ना 25 का। 25 का 4। 26 आते हैं हम लोग। 26 कह रहा है 26 कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं, ध्यान देना कौन सही कर रहा है या गलती कर रहा है। तो आपको हो जाएगा 26 ने 26 हो जाएगा 26 का पामुली जोली बारतोलाम 3 नंबर गलती हो जाएगा ये वाला। यानी कहने का मतलब हो गया सानिया रिचर्ड्स हॉकी सही है। पॉप पोलगा फुटबॉल सही आपको हो जाएगा। किनपुला क्रिकेट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 का 26 का यानी कि 3 हो जाएगा। पॉलिपिन क्या खेलती है? तो ये आपको भारोत्तोलन नहीं खेलती है। एक खेलती है मध्यम दूरी के धावक है। क्या है? धावक है। आगे बढ़ते हैं। 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? तो हो जाएगा महबूल 27 की डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहा कि मानवाधिकार एक सूचकांक अवधारणा ही निकालते थे। 1990 में निकाले थे। कब निकाले थे? 1990 के आसपास निकाले थे। 91 में आते हैं हम लोग। 91 कह रहा है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इसको लोग गैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैट बोलते हैं। अच्छा, तो गैट बोलते हैं। तो WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अच्छा, गैट के पहले था। गैट का स्थापना कब हुआ था? 1947 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन 29 में हम आते हैं। 29 में आते हैं क्वेश्चन। जी, 29 क्वेश्चन ये है। 29 में कह रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ से होता है? तो सिलिकॉन वैली आपको हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, मतलब कहाँ पड़ता है? अमेरिका के आसपास है।
30 नंबर आते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल हैं, तो 30 का हो जाएगा 3 नंबर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सभी शामिल होता है। अच्छा, हम लोग आते हैं 31 नंबर आते हैं। 31 में कह रहा है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया? तो वो किया गया था 2010 में किया गया था। एनजीटी के स्थापना कब किया गया? 10 में आधा किया गया। 32 नंबर आते हैं। 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। एक प्रकार का क्या सूचकांक है? प्रदूषण सूचकांक है। 32 का आपको एक हो जाएगा जलीय वातावरण का। किसका प्रदूषण सूचकांक है? तो जलीय वातावरण का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग आते हैं। 33 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या है पूछ रहा है। तो थीम क्या 2023 का? तो 2023 का आपको 33 का हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा कि विकसित गांव विकसित भारत। 33 का 2 नंबर, विकसित युवा विकसित भारत। 34 में हम आते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस एरिया से यानी किस क्षेत्र से था? तो ये था संगीत इनका था। संगीत में क्या बजाते थे? तो वाणी जयराम पार्श्व गायक थे जी। इनके 2023 में निधन हो गया। 35 नंबर आते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो आपको दिया था उत्तराखंड। 35 का हो जाएगा 3 नंबर। 36 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो फिल्म के लिए हो गया था 36 का हो जाएगा 3 नंबर, द कश्मीर फाइल को दिया गया था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 37 का 2 नंबर होगा, अमृतप्रीत सिंह बना है। 39 नंबर, 39 की जगह आपको क्वेश्चन 38 आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो 38 का आपको हो जाएगा इसका 38 का हो जाएगा 4 नंबर, केरला का हो जाएगा। 39 में आते हैं हम लोग। 39 कह रहा है कि 37वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 33% भूभाग पर वन है? तो आपको हो जाएगा 17। 39 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 39 में 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम ने भाग लिया था? तो 5 टीम भाग लिया था। इसमें जीता था कौन? मुंबई जीत गया था। मुंबई कप्तान कौन था? हरमनप्रीत कौर। कौन था? हरमनप्रीत कौर था। अच्छा, आते 41 में आते हैं लोग। 41 कह रहा है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो युवा मार्गदर्शक या प्रोत्साहन। 41 का हो जाएगा युवा 2.0 किया गया। युवा 2.0 किया गया। अब आते हैं हम लोग 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये आपको पंजाब से है। पंजाब से आपको 43 में आते हैं। T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 1 और 2 में, यानी कि 43 के 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि 43 के 4 नंबर। तो ये भारत में भी हो सकता है और
श्रीलंका में हो सकता है। 44 में आपको हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से हो जाएगा। 44 का हो जाएगा 2 नंबर भारोत्तोलन से हो जाएगा। 45 में लोग क्वेश्चन आते हैं कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तब 45 का हो जाएगा 2.3%। 46 नंबर सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो 46 को लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। 47 हम लोग आते हैं यूनिसेफ इंडिया के नया राजदूत किसे बनाया गया है, तो आपको हो जाएगा आयुष्मान खुराना को बनाया गया। आयुष्मान खुराना को बनाया गया। आया 48 में हम लोग आते हैं जी, हम लोग 48 में आते हैं। 48 कहा जा रहा है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, तो आपको हो जाएगा 48 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा हक्कुरी हकाईकुरी में 48 के हक्कीकुरी में। अच्छा हकीकुरी कहाँ में आया था, तो ये जापान के हक्याकुरी में किया गया था। भारतीय दल नेतृत्व महिला स्वागत लीडर अवनी चतुर्वेदी थे जी। 49 चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर नई दिल्ली में किया गया। 50 में आते हैं 50 कह रहा है कि T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया, सूर्य कुमार यादव का दिया गया। 51 में आते हैं हम लोग 51 कह रहा है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किससे है, तो आपका विज्ञान से इनका हो जाएगा शायद 51 में एक। अच्छा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, क्या होता है, भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री आता है, यानी कि चौथा नंबर पर आता है पद्म श्री आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 52 कह रहा है कि प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितनी बार लोकसभा से चुने गए थे, तो आपको हो गया 52 का 7 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि शरद यादव 7 बार लोकसभा से निर्वाचित हुए थे, 7 बार। 53 के आते हैं दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास कितने दिनों की यात्रा पर है, तो ये आपकी 51 दिनों की यात्रा पर है। 53 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अच्छा टोटल कुल लंबाई कितना जाएगा, ये 32 किलोमीटर जाएगा आपको, ये कितना 32 किलोमीटर जाएगा। अच्छा इनका जो है यह कहाँ से, तो आपको यूपी का बनारस, बनारस से होते ये जाएगा आपको आसाम तक जाएगा आपको, यानी बिहार पटना ऐसे होते निकलेगा, यानी बनारस से होकर निकल कहाँ जाएगा, ये आपको 3200 किलोमीटर है। 5100 दिन लगेगा जाने में, ये आपको बनारस से आसाम तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं हम लोग। 54 कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया है, तो आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से किया गया। 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 55 में हम होते हैं। अच्छा इससे पहले हम लोग चीता लाए थे, 8 चीता लाए थे, कहाँ से, नामीबिया से लाए थे, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश होता है। अफ्रीका भी दक्षिण अफ्रीका भी अफ्रीकी महादेश का एक देश है, जिसमें हम लोग 22 चीता ला रहे हैं, तो 22 और 8 कितना चीता हो गया, 30 चीता हो गया। अब आते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन में। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है, तब 55 का आपको हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति वही
ऋषि सुनक की सासू माँ सीधा मूर्ति सुधा मूर्ति 56 क्या हो जाएगा। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 56 का हो जाएगा 11 फरवरी का हो जाएगा। ऑप्शन में 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर ही प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। 57 नंबर आते हैं क्वेश्चन। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश का हो जाएगा। 57 का 2 नंबर चप्पू यही बना चप्पू। 58 में आते हैं हम लोग कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब बना था? 1983। अच्छा 83। अच्छा, हम लोग अंटार्कटिका यानी ये हम लोग का एक केंद्र है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, हम लोग यहाँ पर विज्ञान जो बोलते पृथ्वी, तो ये अंटार्कटिका हम लोग इंडिया का यहाँ 3 संस्था है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला था कौन? दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री, तीसरा हो गया भारती। तो ये था 1983 में, ये भी बन गया था 83-84 में, बट ये बना भी कालाधीन 2011 में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 में आते हैं हम लोग। 59 में कहना मिलान करना बनाना है। 59 में क्या मिलान करना है कि डोंगी, कार्बी, लिंबू मतलब कहाँ की सब जनजाति है, ये बनाना है। तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको 1 और 3 हो जाएगा सही। इसमें है कि 1 और 3 मतलब लिंबू सिक्किम का सही बात है। 3 नंबर है कि डुमरिया उड़ीसा का है, ये भी सही बात है। पर कार्बी कहाँ का ये पता नहीं चल रहा भाई। कार्बी कहाँ के हैं? कार्बी जनजाति जो है आसाम में है। कहाँ है? आसाम या यहाँ पाया जाता है। 60 नंबर आते हैं। 60 कह रहा है क्वेश्चन में कि 60 कह रहा है कि एक देश के अंदर इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक झील के, तो 60 का आपको जाएगा जी। तो आपको 60 का आंसर इसका 2 हो जाएगा। मिशिगन। मिशिगन जो है किसी देश के अंदर, एक देश के मतलब एक ही देश में है, इसका और किसी देश में बाउंड्री शेयर नहीं होता है, सिर्फ मिशिगन। अच्छा, मिशिगन की वर्ग किलोमीटर, अच्छा कहाँ पे है भाई? तो ये आपको हो गया यूएसए में हो गया। अच्छा, कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 5800 क्षेत्रफल इसका है। 58,000 किलोमीटर, 58,000 किलोमीटर इसका वर्ग है। अब आते हैं लोग 61 में आता हूँ। 61 में कह रहा है कि हाइड्रोजन, वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो 0.03%। 61 क्या हो जाएगा? 0.01%। 0.01% है हाइड्रोजन हम लोग का। अच्छा, 62 में आते हैं। 62 का आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुविलियन जलधारा 62 का 1 नंबर। 62 का 1 नंबर। अच्छा, सुसीमा, एल नीनो, क्यूरिसियो आदि। अच्छा, सुसीमा, क्यूरिसियो, एल नीनो, इसे आपको हो जाएगा गर्म जलधारा हो जाएगा। 63 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में। 63 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण होता है। 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। स्थल तथा समूह का विभेदी तापमान होता है। अब आते हैं 64 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। नौक्रिक, नौक्रिक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में है? नौक्रिक 64 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मेघालय में हो जाएगा नौक्रिक। नौक्रिक का मेघालय में। अच्छा, इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डेल्टा कैंप केमुरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य में स्थित होता है? तो 65 का आपको 2 नंबर। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट हो जाएगा। 66 में आता है
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो आपको हो जाए अपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व का होता है क्या? केजी प्रति मीटर क्यूब। दाब का होता है पास्कल, या तो उसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब विस्थापन के हम लोग जानते हैं कि मीटर होता है, ठीक है। दाब का पास्कल, घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग करते हैं? स्टैग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो 67 का हो जाएगा 1 नंबर, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, 68 नंबर आते हैं हम लोग। 68 का यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर कौन सा कार्य होता है? 68 का हो जाएगा शून्य कार्य। अगर चारों पट्टे घूम रहा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। 69 नंबर आते हैं। 69 कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 69 का वो 4 नंबर। ऊर्जा भौतिकी पदार्थ नहीं है, सही बात है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता को मापता है, सही बात है भाई। 3 नंबर, ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है या मापा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अनेक रूपांतरण में दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वाहित नहीं होती है, ये गलत, सही बात है, ये गलत है, यानी कि ये सत्य नहीं है। 70 में आते हैं। 70 कह रहा है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, तो निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो 70 का हो जाएगा 3 नंबर दिखाएगा। जब क्या होता है, जब 3 में इसका मतलब होगा कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाता है, कम भार, यानी कि कम, जब हम लोग पानी में पूर्ण तरीके से डाल देंगे तो कम भार हम लोग का प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव आयोग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो होता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। जी नंबर। अब आते हैं हम लोग 72 नंबर आते क्वेश्चन आते हैं। 72 में कुछ कह रहा है कि यदि किसी 72 कह रहा है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो 72 क्या हो जाएगा 2 नंबर, अनुदैर्घ्य। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो वही कह रहा है किसी विस्फोट में क्या होगा, तो ध्वनि आएगा। ध्वनि कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 में आते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक सिर्फ इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। तो हम बताए थे कि सरगोल न्यूक्लियस में होता है कौन कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मारता है, इसलिए हाइड्रोजन का एक ही परमाणु संख्या है, तो सिर्फ इसके अंदर एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि 0 इसके अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर में आते हैं। 73 के बाद 74 नंबर। 74 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है? तो 74 का हो जाएगा 2 नंबर, उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। निम्न गलनांक क्वथनांक होता है। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है। जल में अम्लीय और कार्बनिक विलायक में विलय होता है, सही बात है। 75 नंबर आते हैं। 75 नंबर कह रहा है इथेनॉल। इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका? तो 75 का आपको 4 नंबर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड H2SO4।
76 नंबर आते हैं। 76 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त में प्रथम धात्विक तत्व कौन होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम परमाणु कितना 3 होता है। सोडियम कितना होता है परमाणु 11 होता है। हीलियम का तो 2 होता है और हाइड्रोजन का तो जानवर का तो 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर, 77 क्वेश्चन हमको कह रहा है कि उदासीन गैसीय परमाणु के 72 कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो 77 का होता है आयनन ऊर्जा। क्या होता है? 1 नंबर आयनन, आयनन ऊर्जा। 78 नंबर आते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? 78 का हो जाएगा आपको 3 नंबर सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 79 का आप आते हैं। 79 आपको हो जाएगा, 79 नंबर आपको हो जाएगा कल कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो 79 का आपको हो जाएगा ब्रोमीन गैस निकलती है। कौन? ब्रोमीन गैस। 4 नंबर जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो ब्रोमीन गैस निकलती है। तो अब 80 आते हैं हम लोग। 80 नंबर आता क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो 80 का हो जाएगा 3 बोलते हैं, इसको बोलते हैं संचरण बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संचरण बोलते हैं हम लोग। अच्छा 81 हम लोग आते हैं। 81 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 81 का आपको हो जाएगा दून 1 नंबर इथोलॉजी बोलता है। 82 हम लोग आते हैं। 82 बोल रहा है कि 82 कर रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर नाभिक को। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। 83 नंबर क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? 83 का हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। 84 का आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का एक उदाहरण है? कौन दूध का प्रोटीन है? तो आपको जाएगा 84 का 2 नंबर केसिन हो जाएगा। हम लोग आते हैं 85 क्वेश्चन हम कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं समजात। 85 का आपको हो जाएगा 3 नंबर समरूप बोलते हैं। समझात नहीं, समरूप अंग बोलते हैं। यानी इनकी संरचना तो भिन्न होती है पर दिखने में और कार्य में समान होते हैं, समरूप बोलते हैं। 86 नंबर 86 बोल रहा है 86 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंततः परजीवी का उदाहरण है? तो 86 का आपको हो जाएगा फीता कृमि 1 नंबर, फीता कृमि 1 नंबर। 87 हम लोग आते हैं। 87 कह रहा है कि ऑक्टोपस को खून का रंग कैसा होता है? तो 87 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा नीला होता है ऑक्टोपस का। अच्छा 88 हम लोग आते हैं। 88 बोल रहा है
88 नंबर क्वेश्चन। 88 बोला कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो यह हो जाएगा 88 का हृदय में हो जाएगा। 3 नंबर। 89 नंबर आते हैं लोग। मनुष्यों में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? तो 89 के 4 नंबर पीयूष ग्रंथि होता है। 90 का हो जाएगा आपको 90 हम लोग आते हैं। 90 कह रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो 90 का आपको 1 नंबर मधुमेह का जो रोगी होगा वह नेत्र को दान दे सकता है किसी और को। अच्छा 91 हम लोग आते हैं। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो ये आपको हो जाएगा निकोटीन। 91 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। 92 हम लोग आते हैं। 92 क्वेश्चन कह रहा है 92 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योग के संग उद्योग क्या समस्या होता है? छोटे छोटे जो उद्योग होता है तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो 92 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। सभी हो जाएगा। पूंजी का अभाव भी होता है, विपणन जानकारी का अभाव भी होता है, कच्चे माल का अभाव होता है। 93 आते हैं लोग। 93 कह रहा है कि सैनवेट का संबंध किससे होता है? तो 90 तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है। किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है सैनवेट का। 94 आते हैं लोग। 94 अच्छा 94 कह रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू किया गया था? ये किया था 1894 को 1862 में किया गया था कागजी मुद्रा। अच्छा विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा कहाँ आया था? तो ये आपको आया था चाइना में आया था। नहीं विश्व में, हाँ चाइना में आया था। 95 में आते हैं। 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है? तो 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर साख सृजन। आरबीआई का काम नहीं होता है। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। इसका पंजीकरण किया गया था 1949 में किया गया। अब आते 96 का आते हैं। 96 में कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्या। अच्छा मैथ है। हाँ दोस्तों तो हम लोग मैथ आते हैं। तो 96 का हो जाएगा 2 नंबर। 96 का 2 नंबर। अब आते हैं 97 तो मिला लीजिएगा। 97 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। 98 का आप हो जाएगा 98 का आपको हो जाएगा 98 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 99 का आपको हो जाएगा 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 400। और 100 का हो जाएगा 1 नंबर तो हो जाएगा 4460। हाँ दोस्तों तो कमेंट करके आप बताइएगा कि सीट कैसा रहा। अगर कोई कमियां हैं तो बताइएगा कमेंट करके, उससे अमल किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।